हाय, आई एम दिव्या, ऑल्सो डिवाइन। मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत प्यारी, बहुत ही अजीब टाइप की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। और ये जस्ट स्टोरी नहीं है या फिर ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक्चुअली मेरे साथ 1.5 साल पहले हो चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि 1.5 साल पहले एक प्रॉपर मुझे स्टोरी के फॉर्म में मिला है। दिस इज़ अ रियल स्टोरी जहाँ पे मुझे एक ही सपना, एक ही लोकेशन और एक ही सिनेरियो पूरे 1.5 महीने तक मैंने पूरे अपने सपनों में देखा है। और पता नहीं क्यों जब भी आप कभी किसी आउट लोकेशन पे जाते हैं या किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जब डिफ्लेक्ट होती है, तब ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। और आज एक ऐसी कहानी मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। हेयर आई एम। सो स्टोरी को जानने के लिए और समझने के लिए हम कुछ सर्कमस्टेंसेस जानते हैं। जैसे कि ये स्टोरी शुरू हुई थी आज से करीबन 1.5 से 2 साल पहले, जब हम हमारी छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे। क्योंकि हमारा घर थोड़े से आउटर एरिया से, मतलब थोड़े गांव से कनेक्ट होता है। सो वहाँ पे हम नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सीधी भाषा में कहें तो भूत प्रेत आत्मा सब मानते हैं। अब वहाँ पे आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर ये स्टोरी सुन रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनसे कनेक्ट ना कर पाओ। सो वहाँ पे आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं इन सारी चीज़ों से। ऐसे ही हमें जब हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं, हमारे परिवार वालों के सारे बच्चे बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ स्टोरी सुनाई गई थी इस वजह से। और हम बाहर घूमने गए थे एक ऐसी जगह जहाँ पे मंदिर होते हैं जो भूत उतारने वाले, जो नारियलों में कैप्चर कर लेते हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पे भूत को नारियलों में कैप्चर करके फेंक देते हैं। तो उसके अराउंड हम घूमने गए थे। वहाँ से पता नहीं शायद नेगेटिव एनर्जी मुझसे कैच हुई, ऑरा डिफ्लेक्ट हुआ, बट हाँ, एक नई कहानी हमें ज़रूर मिल गई। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे 4 दोस्तों के साथ, जहाँ पे मेरे कुछ 4 दोस्त हमारे बहुत ही अच्छे एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे होते हैं। और बेसिकली हमारे यहाँ पे अलाउड तो नहीं होता कि हम इतने आउट एरियाज़ में जाएं, बट हमें अदरवाइज़ परमिशन मिल गई। और हमने थोड़ा एडवेंचर बढ़ाने के लिए और हॉरर को टच करने के लिए हमने ओपन जीप करी थी। हम लोग जा रहे थे राजस्थान की तरफ, जहाँ पे सभी को पता है कि राजस्थान में ऐसी बहुत सारी हवेलियाँ हैं जहाँ पे भूत आत्मा, बहुत पुरानी पुरानी स्टोरीज़ हैं। तो वैसे ही हम एक स्टोरी को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। तो आगे चल के हमें स्टोरी में क्या हो सकता है, बहुत ऑब्वियस, हमारी जीप ख़राब हो गई। और जीप ख़राब भी कैसे होती है, ऐसा नहीं कि गाड़ी गैराज के सामने ख़राब हो, क्योंकि हम राजस्थान जा रहे हैं और वो रोड हमारे लिए बिल्कुल अनजान थी। हमारी जीप ख़राब होती है बिल्कुल सुनसान सड़क में, जहाँ गांव की पगडंडियाँ छूती हैं। और वहाँ पे दुकान तो दूर, सामने कोई इंसान भी नहीं चल रहा होता है। अब यहाँ सोचिए हमें कौन मिलेगा, द सेवियर, हमारे राम प्रसाद काका, जिन्हें हम प्यार से रामू काका बोलते हैं। हर स्टोरी में एक रामू काका होते हैं। हमारी स्टोरी में जो रामू काका थे वो बहुत ही क्रिंज थे। उन्हें अगर सामने से कोई देख ले तो ऐसा लगेगा ये इंसान 100-150 साल का तो पक्का होगा। बट हमारे रामू काका काफ़ी स्वीट निकले। वो हमें हमारे साथ उनके होटल ले गए, वो भी अपनी गाड़ी मंगा के। तो अब हम पहुंचते हैं उनकी आलीशान सी हवेली, जो कि रेनोवेशन में थी। हम उस हवेली में पहुंचते हैं जिस हवेली का नाम ही दयाल सदन एक बहुत पुरानी हवेली थी, जो कि अब रेनोवेशनल साइट है। हमें मिले थे एक बहुत अच्छे गाइड, जिन्होंने वो पूरा महल हमें फ्री में एक्सप्लोर करवाया था। क्योंकि हमारी गाड़ी शहर सुधरने गई थी, तो हमें वहाँ पे 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता। और वहाँ के कमरे ऐसे जैसे कोई आलीशान महल हो। वो महल जिसकी शान और शौकत पता नहीं कितने सालों गाई हुई होगी, बट वो अभी अच्छी हालत में नहीं था। बट वहाँ के जो रामू काका थे, उनने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखी हुई थी। यहाँ तक कि हमें उनके पुराने हथियार, पुराने शस्त्र और राजा का कमरा भी देखने मिला, जहाँ राजा का दीवान हुआ करता था। उस दीवान के जस्ट सामने थी एक बहुत बड़ी विंडो, जहाँ से तालाब दिखता था। सुनने में ही थोड़ा सा क्रिंज और हॉरर लग रहा है ना, बट क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें दिन में देखी थी, तो ये हमारे लिए उतना हॉरर नहीं था। और अब आप सोच सकते हैं कि राजस्थान, जहाँ पे
होटल पैलेस ये सब के रेट पता नहीं कितने ही हज़ारों में होते होंगे। रामू काका ने हमें वहाँ पे फ्री में रहने दिया है, और बहुत फोर्स करने के बावजूद भी रामू काका ने हमसे पैसे नहीं लिए। और यहाँ मेरे जो 4 दोस्त थे वो मुझे रामू काका की तरफ भर रहे थे, मेरे अंदर बातें कर रहे थे कि रामू काका इतने स्वीट कैसे हैं, इस हवेली में कुछ तो है, ये हवेली इतनी ठंडी क्यों है। और जो लोग हॉरर को टच करते हुए हॉरर की स्टोरी सुनते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि हॉरर और ठंडी जगहों का क्या कनेक्शन होता है। वो हवेली भारी दोपहरी में भी इतनी ठंडी हुआ करती थी कि वहाँ आप नंगे पैर चल भी नहीं सकते। और यहाँ हमारे सारे दोस्त जिन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनके पास फ़ोन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वो लोग मज़े में हैं। और मैं जिसने ये पूरी ट्रिप प्लान करी, मैं अभी तक इस शौक में हूँ कि रामू काका हमें वहाँ से इस हवेली में लेके क्यों आए। और यहाँ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। रामू काका ने 4 लोगों 5 लोग में से किसी से एक भी बात नहीं की। फिर रामू काका ने मुझे बुलाया, वो भी मेरे नाम से, और मैं उनकी तरफ जा रही हूँ ऐसे जैसे कोई सूखी लकड़ी पे चल रहा होता है। और यहाँ आके मेरा सपना टूट गया। और ये रात मैं 1 हफ्ते तक भी नहीं भूल पाई हूँ कि ये कैसा सपना हुआ। वो हवेली जहाँ मैं कभी गई नहीं, वो एरिया जो मैंने कभी देखा भी नहीं, और वो एक कदम जो मैंने उस हवेली में चला है वो मुझे ऐसा याद था जैसे मैं वहाँ पे सालों से रह के आई हूँ। उस हवेली के कुछ कोने तो ऐसे थे जैसे वहाँ पे मैंने कुछ काम किया, मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ। और ये बात मुझे बहुत ही शौक में डाल देती है। आपकी तरह मुझे भी लगा कि ये कहानी यहीं तक ख़त्म हो गई, बट नहीं, इसे तो बहुत दूर तक जाना था। और यहाँ से शुरू होती है एक पूरे 1.5 महीने की कहानी का सफ़र। इस पूरे सपने को सोचते सोचते मेरा दिन कब निकल गया ये मुझे भी नहीं पता चला। और शायद ये सपना मेरे दिमाग में इतना घुस चुका था कि अब जो आगे होने वाला था ये मैं भी कनेक्ट नहीं कर पाई। मुझे लगा था ये एक रात की बात है, पर अब ये सपना मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी रात जैसे ही मैं सोने गई तो एक डर के साथ एक बहुत लंबी गहरी सांस लेते हुए मैं मेरे बिस्तर पे गई और सोने चली गई। आधी रात के करीब मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि मेरी बॉडी और मेरे सोल के साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सोल लिफ्ट होके वापस से कोई उस पूरे भयानक डरावने स्थान पे ले गया। वो जगह जो मेरी एक रात में ही रूह कपा देती थी, मैं वहाँ उस हवेली के बीच में खड़ी थी। और यहाँ मुझे भी पता है कि मैं इस सपने में कैद हूँ। ये मेरी सोल जानती है कि ये सपना मुझे वापस से घुमा के वहीं ले आया। उस एक सपने में जब ये सब पूरा घटित हो रहा था, मैं हवेली के कोने में खड़े होकर अपने आप को ही देख रही हूँ। कैसे वो गाड़ी रुकी, कैसे हमें रामू काका मिले, कैसे वो मुझे और मेरे दोस्तों को उस हवेली में लेके आए, ये दोबारा से शुरू होने लगा। और ये होते होते मेरी जो दूसरी सोल थी, जहाँ से मैं दोबारा ये सपना देख रही थी, वो एक्टिवनेस में आ गई। जब हम लोग रूम में गए, वहाँ तक मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं उन सभी लोगों के साथ थी पर खुद से अलग थी। फिर मैंने शुरू किया रामू काका का पीछा करना। और आप सोच सकते हैं कि रामू काका कहाँ जाएंगे। उस पूरी हवेली में, जो कि इतनी आलीशान लगती थी, उस पूरी हवेली का एक बैकयार्ड था। एक बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन जैसी हवेली, जैसी सामने है वैसी एक पीछे तरफ, लेकिन बिल्कुल उल्टी। सामने की हवेली रोशनदान, लाइट्स, लैम्प्स और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। और पुरानी हवेली जैसे मानो किसी भूल भुलैया का सेट हो। ऐसे पूरे जो पिलर्स क्रॉस हुए थे, कॉरिडोर ऐसा कि वहाँ पे अगर चलो तो तुम्हें दूर से तक आवाज़ आए। वहाँ पे हवा भी गुनगुनाते हुए आती है और कानों में एक ऐसी सुरसुरी छोड़ जाती है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ पंछी उड़ रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी, नहीं, वहाँ पे हवा को छोड़ के बाकी किसी की आवाज़ नहीं थी।
वहाँ के पेड़ों में इतने पत्ते भी नहीं थे कि उनके गिरने की आवाज़ आ सके। बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल बेजान हवेली। और यहाँ सुनाई देती है एक आवाज़, एक बहुत ही भारी आवाज़, और किसी के पैदल चलने की, जो कि मेरी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते आ रही है। मैं ये जानती हूँ कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एस्ट्रल फॉर्म में हूँ। मैं खुद को कमरे में देख के आ चुकी हूँ। इसका मतलब ये तो है कि मुझे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, बट अपनी तरफ चल के आते हुए हर चीज़ को मैं महसूस कर पा रही थी। वो आवाज़ें मेरे दिल को इतना दहला रही थी कि मैं बस रो नहीं पाई, और यहाँ मेरे दूसरी रात का सपना भी टूट गया। अब ये सपना मुझे रोज़ आ रहा था, रोज़ एक हफ्ते तक मैं सेम चीज़ देख रही थी कि गाड़ी रुकी, मेरे दोस्त उतरे, मैं उतरी, मुझे रामू काका मिले। ये सारी चीज़ें होते होते मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। ये कहानी आगे बढ़ नहीं रही थी, और ये मेरे दिमाग में घूमते घूमते मैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी जा रही हूँ घूमने, ये एक स्टोरी ने मेरे दिमाग का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि ये एक ही स्टोरी मैं कब तक देखते रहूँगी, इसके आगे क्या होने वाला है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं डरूँगी नहीं, ये एक स्टोरी मुझे कितना ही डरा सकती है। सो मैंने उस हवेली में दोबारा से छानबीन करने का सोचा, और ये मैं सोच रही हूँ दिन में, ये सपने की बात नहीं। और नेक्स्ट वीक जो मुझे सपना आता है वो हमारी स्टोरी को बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट तक ले जाता है।